द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अगर आप अखबार में ये खबर पढ़ें कि 100 से ज्यादा गायों को हेलीकॉप्टर से गोली मारी जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? आप एकदम से हैरान हो जाएंगे कि क्या यह संभव है। भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे देश में हो रहा है जिससे हमारे बहुत मधुर संबंध है। और हमारे देश में मोदी जी उस देश को बहुत ही पसंद भी करते हैं और उसका बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन उस फोरम पे, उचित फोरम पे इस तरह की कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है कि गाय जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक विषय है और उसके साथ इस तरह का अन्याय कहीं भी नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है कि अमेरिका में 100 से ज्यादा गायों को हेलीकॉप्टर से गोली मारी जाएगी। ये सुनकर हर कोई हैरान है, हर कोई दंग है। और एबीपी ने आगे लिखा है कि 100 से ज्यादा गायों को हेलीकॉप्टर से मारी जाएगी गोली। दिल दहला देने वाली खबर। शूट करने का आदेश दिया है यूएस की सरकार ने 100 से अधिक जो गाय हैं उनको। आप खुद सोचिए कि इसके ऊपर ना कोई ऐतराज है, ना कोई आपत्ति है। वो गौरक्षक दल जो है तथाकथित तौर पे जो गौरक्षा के नाम पे आतंकवाद फैलाते रहते हैं, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि शायद उनकी मान्यता, उनको सोचना यह है कि सिर्फ यहाँ राजनीति कर लें और राजनीति करने के लिए गाय के नाम का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अगर वाकई में गौ प्रेम होता, गौरक्षा का जो जज्बा है वो होता, तो फिर इस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश के अंदर, वो उचित फोरम पे अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन उफ नहीं किया गया है, पूरी तरह से खामोशी इसमें दिखाई गई है। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा विषय है कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसको सम्मान करना चाहिए हमारी आस्था का, हमारी मान्यताओं का, हमारे मित्र देश होने की हैसियत से, और मोदी जी तो वहां पर चुनाव प्रचार भी करके आ चुके हैं, उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा गायों को हेलीकॉप्टर से गोली मारने के प्लान को मंजूरी दी है यूएस ने। और उसको लिखा है एबीपी न्यूज ने, दिल दहला देने वाली खबर। उनका कहना है कि ये जंगल में रहते हैं और ये जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तो हम भारत में सुनते थे कि भाई जंगली जानवर जो है वो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वहां ये कहा जा रहा है कि ये जंगल में रहते हैं और जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग वहां आते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं जंगल में, उनको भी मार देती हैं कभी कभी सींग वहां की जंगली गाय जो है। और अब उनको गोली मारी जाएगी हेलीकॉप्टर में बैठ के। लेकिन सब खामोश हैं। और अभी ये उस वक्त हो रहा है जब देश के अंदर एक पूरा विवाद खड़ा हुआ है। हरियाणा में एक तथाकथित गौरक्षक दल के नाम पे जो मोनू मनेसर नाम का व्यक्ति आतंक फैलाता है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने 3 लोगों की हत्या, 3 बार हत्या करी है, उसके लोगों ने या उसके इशारे पर या उसी ने। ये जांच का विषय है, एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करके जांच की जाए। लेकिन उसके बचाने के लिए किस तरह की धमकियां दी जा रही है वो बताऊंगा। यूएस ने ये पहली बार नहीं किया, बल्कि यूएस ने अभी कुछ महीने पहले ये भी एक अखबार में खबर छपी थी। अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा हवाई यात्री सामान में ना ले जाएं गाय का गोबर। अब वो सीधे तौर के ऊपर जो गाय के गोबर को लेके जाने वाले यात्री रहे भारत से, उनको चेतावनी दे दी यूएस ने कि गाय का गोबर जो है प्रतिबंधित वस्तुओं के अंदर यूएस की एयरलाइंस में आएगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था क्योंकि गाय के गोबर से भरा सामान वाशिंगटन डलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाया गया था। अब इस सब के बाद जो है इस तरह के आदेश निकालना, इस तरह के नियम बनाना, और उसके बावजूद भी मोदी सरकार का खामोश रह जाना क्या बताता है कि ये गौ प्रेम, गौ रक्षा का जज्बा जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए है क्या सिर्फ वोट लेने के लिए है? और ये इस देश में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। कितने लोगों की जान चले गई है गाय के नाम पर। और गुजरात में गाय के बछड़े की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा भी सुना दी गई है। पहली बार अखबार ने लिखा है, द वायर ने, देश में पहली बार गौकशी पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी की शादी समारोह में परोसने का आरोप था। 10 साल की सजा सुनाई गई गौ हत्या के केस में। और वहां अमेरिका की सरकार 100 से अधिक गायों को हेलीकॉप्टर से मारने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन सब खामोश है। चलिए, बहुत से लोग कहेंगे कि यूएस की बात है, यूएस में जो गाय होती है उसकी मान्यता नहीं है, ये कह सकते हैं। बहुत से डिफेंस करने पे जब आते हैं तो लोग डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उस पर भी बीजेपी खामोश है, जो बीजेपी के ही मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। सनसनी फैल जानी थी, हंगामा खड़ा हो जाना था, लेकिन पूरी भाजपा एक मुश्त खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रहा है क्योंकि वहां चुनाव हो रहा है।
न्यूज 24 ने लिखा था, मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का बयान था। दैनिक भास्कर ने मैंने इस बयान को पढ़ा था, आपको भी सुनाया था, वो उससे भी आगे था। इन्होंने ये भी कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मेघालय के कि मेरी पार्टी को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। सबने सवाल भी पूछा था कि बीजेपी को वाकई में गाय का गोश्त खाने से आपत्ति नहीं है, जैसा कि उनके मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, और कह रहे हैं बहुत अच्छे से खाते हैं। इससे पहले केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी ये बात कह चुके हैं कि मैं बीफ खाता हूं, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से खामोश हो जाती है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि आस्था हर राज्य के हिसाब से बदल जाती है, आस्था हर फोरम के हिसाब से बदल जाती है, और गाय के नाम पर राजनीति जो काउ बेल्ट में होती है, मध्य भारत में होती है या उत्तर भारत में होती है, उससे एकदम यू टर्न मार देती है बीजेपी। अगर दूसरे राज्यों में बात आती है, चाहे वो गोवा की बात हो, असम की बात हो, मेघालय की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, तमाम चीजें हमने कई बार देखी हैं। गोदी मीडिया भी इस पर खामोश है। गोदी मीडिया को तो एक पूरी की पूरी मुहिम चढ़नी चाहिए थी, जो कुछ वक्त पहले लिख रहे थे, कोरोना काल में गाय से मिल रही मानसिक शांति, अमेरिका में $200 चुकाकर गले लगा रहे लोग। इनका दावा था गोदी मीडिया का कि शांति के लिए गाय को गले लगाने के $200 देते हैं लोग, और मानसिक शांति हासिल करते हैं गाय को गले लगाकर। साफ तौर पे इशारा यह था कि भारत में ऐसा क्यों नहीं होता, भारत में होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं कि उसका इतना सम्मान है। जनसत्ता ने लिखा कि जब 2018 आ गया था, इन्होंने एक खबर छापी थी, 8 साल में गाय के नाम पर हिंसा में मरने वाले 86% मुसलमान, 97% घटनाएं मोदी राज की। आप खुद सोचिए कि किस तरह से या दलित को मारा जा रहा है या मुस्लिम समाज के लोगों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, जम के हो रही है। लेकिन जब अमेरिका में यह आदेश पारित होता है कि 100 से अधिक गायों को हेलीकॉप्टर से गोली मारी जाएगी, तो पूरी बीजेपी की सरकार एकदम खामोश है। मेघालय बीजेपी चीफ ये कहते हैं कि वो बीफ खाते हैं, उनकी पार्टी को इससे आपत्ति नहीं है और किसी के भी खाने से आपत्ति नहीं है, तब भी पूरी बीजेपी खामोश हो जाती है। एनबीटी ने लिखा, गाय के नाम पर हिंसा, 3 साल में 23 मुस्लिमों की हत्या, लगातार बढ़ रही घटनाएं। ये जब मोदी सरकार आ गई थी उसके बाद का मामला था, 3 साल के अंदर। लेकिन एक तरफ ये भी एंगल है कि गाय के नाम पे मारा जा रहा है, हरियाणा के अंदर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धमकी भी दे दी गई है एक सभा के अंदर, दक्षिणपंथी विचारधारा के नेताओं ने, बीजेपी के समर्थक विचारधारा के नेताओं ने, कि पुलिस आ गई तो यहां से वापस नहीं जा पाई गिरफ्तार करने। उसके बाद भी सब खामोश है। और अगर आप देखें तो गौशालाओं का हाल ये है कि अलग अलग, ये मध्य प्रदेश की बात करें कि गाय के, दैनिक भास्कर ने लिखा, गायों के इतने शव कंकाल के भर गए 3 ट्रक, भोपाल की गौशाला में लड़खड़ाकर गिर रहा गौधन दोबारा नहीं उठता। इतनी संख्या के अंदर गाय के कंकाल वहां मिले। बीजेपी के मध्य प्रदेश 2 दशक से सत्ता में बीजेपी है, राजधानी है, सीएम हाउस से 10-12 किलोमीटर दूर की घटना, उसके बाद भी कोई हंगामा नहीं। है और भी गौशालाओं की बातें हैं जिसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो जैसे सीहोर की, ये मध्य प्रदेश का वो जिला है जो मुख्यमंत्री, जो शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार है, उनकी गृह जिला कहते हैं। सीहोर की भोलानाथ गौशाला में 5 गायों की मौत, 100 से अधिक गायों की हो रही दुर्दशा। तो ये सारी चीजें हैं, हर तरफ हैं। खैर, आप इस वीडियो को बढ़ाइएगा और उन तमाम गौ भक्त जो लोग हैं या गौरक्षक जो लोग हैं, जो सही में आस्था के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको टैग कीजिएगा, उनके साथ साझा कीजिएगा और पूछिएगा कि अमेरिका के इतने बड़े आदेश के बाद, सरकार के इतने बड़े फैसले के बाद, कि 100 गायों पर हेलीकॉप्टर से गोली चलाकर मारा जाएगा, तो इसके ऊपर सारी की सारी बीजेपी सरकार खामोश क्यों है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।